कक्षा 12वीं के स्टूडेंट डे 6 की सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स की। देखो, मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 3 अध्याय 3 की विद्युत धारा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे 2025 और 26 के, उतने आपको पूरी प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, ठीक। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। अब क्वेश्चन आपका ये रहा। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है धातु में धारा प्रवाह होता है। और दूसरा क्वेश्चन है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ये 2019 में आया भी था। और तीसरा क्वेश्चन है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। इसके राइट आंसर भी बताऊंगा, तो देखते जाना। चौथा क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन है ओमी प्रतिरोध। ये 2022 में आया भी था इसका, ठीक। और पांचवें का छठवां क्वेश्चन आपका ये छठवां क्वेश्चन है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और सातवां क्वेश्चन है अति चालक पदार्थ की चालकता होती है। और सातवें के बाद आठवां क्वेश्चन आपका ये दो प्रतिरोधों की श्रेणी में प्रत्येक प्रतिरोध समान होता है। और आठवीं के बाद नौवां क्वेश्चन ये है विद्युत सेल स्रोत होता है। और 10वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। 10वां क्वेश्चन है किसी सेल का विभवांतर, ये विद्युत भाग बल निर्भर करता है। और 11वां क्वेश्चन है किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुकूल है। 11वीं के बाद 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां क्वेश्चन आपका रहा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है। तो अब आते हैं इसके राइट आंसर पर। सॉरी, हाँ सॉरी, इसके राइट आंसर पर आते हैं 12वीं तक के। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, पहले का सी है और दूसरी का डी, तीसरी का डी, चौथे का सी, पांचवीं का डी और छठवीं का ए, ठीक। सातवीं का ए और आठवीं का बी, नौवीं का बी और 10वीं का डी, 11वीं का बी और 12वीं का सी, ठीक। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन आपका ये दो सेल जिनमें विद्युत भाग बल आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः इतने से इतना समांतर क्रम में जोड़ रही जाते हैं तो इनका तुल्य विद्युत भाग बल होगा। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 13वें का सी नंबर, ठीक। इसका राइट आंसर सी नंबर रहेगा। और 14वां क्वेश्चन है धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा है। तो धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रा होता है बी नंबर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा, दूसरा क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है दूसरे का डॉट 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 के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के सिरों में आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ओम का नियम है। ये ओम का नियम है, इसका राइट आंसर, ठीक, ओम। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर किया जाता है। तो उसकी जो लंबाई बढ़ती है उसमें बढ़ जाता है, ठीक, बढ़ जाता है, इसका राइट आंसर रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन है किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, इसका भी बढ़ता है, ठीक। और तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है धात्विय चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ता है, ठीक। और चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम। तो विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण का नियम आधारित है, ठीक, आवेश संरक्षण के नियम पर। और पांचवें के बाद छठवां क्वेश्चन है मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोध का गुणांक डॉट डॉट। तो इसका राइट आंसर रहेगा इसमें अधिक रहेगा और इसमें कम रहेगा, ठीक, इसमें कम। सातवें क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां क्वेश्चन है विद्युत धारा संबंधी किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखो, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये मोस्ट क्वेश्चन है तो इसे याद कर लेना, ठीक। और सातवें के बाद एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो याद कर लेना। आठवां क्वेश्चन है कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता एक शून्य हो जाने की घटना को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अति चालकता। इसका राइट आंसर रहेगा अति चालकता, ठीक, अति चालकता, इसका राइट आंसर रहेगा ये रहा, ठीक। और आठवीं के बाद नौवां क्वेश्चन है ओम के नियम का V1 ग्राफ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सरल रेखा, ठीक। तो सरल रेखा इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक। और 9वीं का 10वां क्वेश्चन है धारा घनत्व को ऐसे ही पद्धति में मात्रा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा ये परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट, तो बाजारों में आप खरीदते हो, मैं यहाँ पर आपको फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो लाइक जरूर कर देना, ठीक, वीडियो को। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है सही जोड़ियां बनाइए, ठीक। पहला क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। और दूसरा क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। तीसरा क्वेश्चन है धातु एक तार। और चौथा क्वेश्चन है किरचॉफ का द्वितीय नियम 2019 में आया था। और पांचवा क्वेश्चन है संधि डायोड। तो इसके राइट आंसर पर आते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु, इसका राइट आंसर रहेगा मीटर सेतु, ठीक। और किरचॉफ का प्रथम नियम, तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है इसका राइट आंसर रहेगा सी नंबर, अविभाज्य संरक्षण का सिद्धांत है। और तीसरा क्वेश्चन है धातु एक तार। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर, ओमीय चालक। और तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और संधि डायोड, तो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक, अनओमी चालक। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा
दूसरा देखो सही जोड़े इसकी भी मिलानी है, खंड अ और खंड ब की। तो पहला क्वेश्चन धारा, दूसरा धारा घनत्व, तीसरा प्रतिरोध और चौथा है विशिष्ट प्रतिरोध और पांचवा चालकता और छठवां नाइक्रोन। नाइक्रोन तो इसका राइट आंसर पर आते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा धारा का रहेगा ई नंबर, और दूसरा धारा घनत्व तो इसका राइट आंसर रहेगा डी नंबर, और तीसरा तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी नंबर, इसका राइट आंसर रहेगा बी नंबर। ठीक, तीसरे का बी नंबर रहेगा, और चौथे का देखो पहले का क्या था ई नंबर था, ई नंबर था, और दूसरे का डी नंबर था, और तीसरे का बी नंबर था, और चौथे का जो था वो सी नंबर है, ओम गुणे मीटर। और पांचवा क्वेश्चन, पांचवें का राइट आंसर रहेगा ए नंबर, और छठवें का राइट आंसर रहेगा प्रतिरोध तार। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपको रहेंगे ये भी जोड़ियां हैं, खंड अ और खंड ब। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा का राइट आंसर रहेगा ई नंबर। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन आंतरिक प्रतिरोध, इसका राइट आंसर रहेगा ए नंबर। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन विद्युत बाहुबल, विद्युत बाहुबल का राइट आंसर रहेगा बी नंबर, बी नंबर। और चौथा क्वेश्चन किलोवाट घंटा, तो इसका राइट आंसर रहेगा V1। ठीक, और सॉरी चौथे का सी है, चौथे का सी है, और पांचवें का विद्युत समर्थ, तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा B1 VI। ठीक, और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये चौथा चौथा क्वेश्चन है एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा ये, एक चालक तार में धारा प्रयोग करने पर उसमें कितना आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा शून्य। इसका धारा प्रयोग करने पर तार में आवेश शून्य हो जाता है, इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके प्रवाह की विपरीत होती है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ओम ओम गुणे मीटर। ठीक, इसका राइट आंसर रहेगा। और तीसरे के बाद चौथा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर, इसका राइट आंसर रहेगा चौथे का आवेश संरक्षण। और पांचवा क्वेश्चन है किरचॉफ का द्वितीय नियम किस, तो इसका राइट आंसर रहेगा द्वितीय नियम जो है, देखो प्रथम नियम है आवेश की, और द्वितीय नियम है उसके ऊर्जा संरक्षण का। ठीक, ऊर्जा संरक्षण का इसका राइट आंसर है ऊर्जा संरक्षण। और छठवां क्वेश्चन है क्या किरचॉफ के नियम AC और DC दोनों तरह के परिपथों पर लागू होते हैं, हाँ होते हैं। ठीक, और छठवें के बाद सातवां क्वेश्चन है दो बल्बों पर 25 और 100 वाट अंकित है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो इसका राइट आंसर होगा देखो अधिक होगा जो वो 25 का होगा। ठीक, और इसका राइट आंसर 25 होगा, 25 वाट का। ठीक, और अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन आपका ये एक किजी का जूल में क्या संबंध है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा आपका, इसका राइट आंसर ये रहेगा। आठवें क्वेश्चन राइट आंसर ये है। ठीक, देख लो अच्छे से। और अब आते हैं ये रहा, और आठवीं के बाद नौवां क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऐसे ही मात्रक जो होता है वो वाट होता है। और 10वां क्वेश्चन है श्रांति काल का मान किस कारण पर निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ये रहा आपका। और 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन है अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा VD अनुक्रमानुपाती ई। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 12वां क्वेश्चन आपका अनुगमन वेग ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अनुगमन वेग कम हो जाता है, इसका राइट आंसर है देखो 2023 में आया भी था। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपके रहेंगे पांचवा क्वेश्चन आपका सत्ता। ठीक, सत्ता आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा प्रवाह की दिशा धनावेश के प्रवाह की दिशा के अनुदिश होती है। दूसरा क्वेश्चन है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और तीसरा क्वेश्चन है चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और चौथा क्वेश्चन है ओमनी चालक के लिए V1 ग्राफ एक सरल रेखा होता है। और पांचवा क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। और छठवां क्वेश्चन है अर्ध चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो देखो इसके राइट आंसर पर आते हैं। पहले का जो राइट आंसर है विद्युत धारा प्रवाह की दिशा और धनावेश प्रवाह की दिशा अनुदिश होती है, हाँ ये सत्य है, ये अनुदिश होती है। जो प्रवाह की दिशा होती है और धनावेश की दिशा होती है वो अनुदिश होती है। और दूसरा क्वेश्चन जो था चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ये असत्य है। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, ये असत्य है। ठीक, ये गलत है। और तीसरा क्वेश्चन है चालक में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, ये सत्य है। ये आपका तीसरे का सत्य है। ठीक, तीसरा सत्य है। और चौथा क्वेश्चन है ओमी चालक के लिए V1 ग्राफ एक सरल रेखीय होता है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो चौथे का सत्य रहेगा। ठीक, ये भी चौथा सत्य है। और पांचवा क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, ये भी सत्य होता है। और छठवां क्वेश्चन है अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये भी सत्य है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये कल बताऊंगा आपको। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद। देखो ये कल की सीरीज रहेगी। ठीक, ये कल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।